दुल्हन ने शादी के बाद किया मना, आखिर क्यों? शादी के बाद विदाई का समय था। स्नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय स्नेहा घूंघट में थी और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही स्नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े स्नेहा के पति आकाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार आकाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े आकाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तभी स्नेहा के पति आकाश ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्नेहा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए स्नेहा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात स्नेहा ने इतनी ज़ोर से कही कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग स्नेहा के नज़दीक आ गए और स्नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी स्नेहा के ससुर श्याम जी ने आगे बढ़कर स्नेहा से पूछा कि स्नेहा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी स्नेहा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी सस्ती सी शर्ट पहने हैं, शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगीं, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को तो रसमलाई में रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति आकाश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसा खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी कि ये मुझसे शादी भी अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को आकाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी उन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और स्नेहा रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूँ जोर जोर से हंस रहे हैं और इनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी स्नेहा के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज़ हो गई। तो स्नेहा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही स्नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर लीं। तभी स्नेहा ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना, ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। ये सुनते ही स्नेहा के पिताजी शिव कुमार जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है, और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी स्नेहा का पति आकाश भी स्नेहा के पिताजी और स्नेहा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है
और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज़्ज़त करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज़्ज़त करूँगा। उसी वक्त स्नेहा के ससुर श्याम जी भी आगे बढ़कर अपनी बहू स्नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी, और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान रखती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़कर तेरे सामने। तभी स्नेहा अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी स्नेहा के पिताजी शिव कुमार जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत करें। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप हमेशा मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना, और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो श्याम जी ने अपने समधी शिव कुमार जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो स्नेहा बेटी हमारे पूरे घर को संभालेगी, और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर स्नेहा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और स्नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें, और अपने पिता का वह आंगन जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।